ये कहानी है एक ऐसे केस की जिसे सुनकर सच में आपके अंदर की रूह कांप उठेगी। तो इस कहानी को बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से हम इसे समझेंगे। लगभग ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं खींचूंगा। ये हम शुरू से स्टोरी करेंगे और स्टोरी फॉर्मेट में हम एंडिंग तक चलते चलेंगे। तो एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत होती है 26 जुलाई 2021 को। मुंबई शहर के वसई क्षेत्र में एक भोई गांव बीच है जो कि समुद्र के किनारे वाला बीच होता है, जो कि वीरान ही पड़ा रहता था। ज़्यादा यहाँ मतलब लोग नहीं आते थे, एक सुनसान की तरह था। तो कुछ लोग इस दिन सुबह क्या होता है, कुछ लोग आते हैं टहलने के लिए। तो बीच के बगल में कीचड़ था, तो उसी कीचड़ में एक सूटकेस को पड़ा हुआ देखते हैं। तो वो चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ शक होता है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को वहां पर बुला लेते हैं। पुलिस टीम आती है, उस सूटकेस को बाहर निकालती है और जब सूटकेस खोल कर देखा जाता है तो एक महिला का कटा हुआ धड़ मिलता है। कटा हुआ सर नहीं, सर था ही नहीं, केवल धड़ मिलता है। चेहरा ना होने के बावजूद, मतलब चेहरा ना होने के बाद क्या होता है कि पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है कि इसका कोई पहचान नहीं हो पा रहा था। कोई शरीर पर ऐसे चिन्ह नहीं, कोई ऐसे नहीं कि किसी कर हम इसे भेजकर कहीं पब्लिश करवा के इसकी पहचान करवा सकें, कोई कुछ नहीं। तो पुलिस क्या करती है, जब ये सब बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है, कोई परिजन नहीं मिल रहे थे, तो पुलिस ही इसका दाह संस्कार कर देती है। लेकिन दाह संस्कार करने से पहले जो पुलिस की फॉर्मेलिटी होती है वो ये दो काम कर लेती है। इस केस को शायद फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो इसका डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लेती है और साथ में इसके फोटोज भी क्लिक करके रख लेती है, ताकि आगे यदि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कुछ ढूंढने आता है, खोजने आता है, तो ये उसके काम आएगा। फिर पुलिस द्वारा केस को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन ठीक इसी के एक साल बाद, साल 2022 में कर्नाटक के बेलगाम में रहने वाले एक जावेद शेख नाम के व्यक्ति, जो अपनी भतीजी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पिछले एक सालों से उनकी अपनी भतीजी से बात नहीं हो पा रही थी। वो अपने भतीजी की शादी मुंबई में किए थे, तो वो जब भी कॉल करते पिछले एक सालों से, तो उनका दामाद कॉल उठाता लेकिन रॉन्ग नंबर बताता और कभी कभी काट देता, कोई जवाब नहीं देता। और उनकी भतीजी का नाम सानिया था और सानिया से बातें भी नहीं कराता था। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर इसके चाचा इतने क्यों जोर दे रहे हैं, इसके माता पिता कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सानिया थी, इसके माता पिता इसको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, यह अनाथ हो चुकी थी। तो इसके जो चाचा थे वही इसका पालन पोषण करते हैं, इसे बड़ा करते हैं और इसका निकाह भी वही करवाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये अपनी जो भतीजी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो क्या होता है कि इसके जो चाचा थे ये अपनी भतीजी की तलाश में मुंबई के नाला सोपारा क्षेत्र में अपने दामाद के घर चले आते हैं, जो कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में पड़ता है। लेकिन वहां आसिफ के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिलता। किसी तरह पता चलता है कि वो यहाँ से सब कुछ बेचकर दूसरे जगह मुंद्रा में शिफ्ट हो चुके हैं। मुंद्रा जो कि थाड़े जिले में पड़ता है, जो कि मुंबई के ही थाड़े जिले में मुंद्रा पड़ता है, थाड़े शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर। फिर ये वहां मुंद्रा जाते हैं। तो जब इसके आसिफ के घर के पास ये पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जो सानिया की बेटी अमायरा थी उसको ये पहचान जाते हैं। उसकी एक बेटी भी थी, तो उसको ये देख लेते हैं। और जब घर जाकर जो आसिफ थे, आसिफ के परिवार वालों से सानिया के बारे में पूछते हैं तो सबका जवाब यही होता है कि सानिया अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ छोड़कर पिछले एक सालों से भाग गई है। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जब भाग गई तो आपने शिकायत क्यों नहीं किया, आपने हमें जानकारी क्यों नहीं दी। तो यहाँ पर इसके ससुराल वाले जो थे ये फंस जाते हैं कि अब हम क्या जवाब दें। तो ऐसे में जब मामला ज़्यादा बढ़ता चला गया तो जो इसके चाचा थे वह मुंद्रा पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और अपने भतीजी की लापता होने और उसके ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। तो अब जो मुंद्रा पुलिस होती है, मुंद्रा पुलिस ज़्यादा तो नहीं, फिर केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। तो उसे कुछ सबूतों के अनुसार पता चलता है कि पिछले एक साल पहले 2021 में एक लाश मिली थी जिसका सर काटा गया था और उसका पहचान नहीं हो पाया था। तो इसका जो फोटो क्लिक किए थे जो वहाँ वसई पुलिस थी, उनसे मुंद्रा पुलिस कांटेक्ट करती है, उसका फोटो मांगती है और उस फोटो को इसके चाचा को दिखाती है जो कि जावेद शेख हैं। इसको जब फोटो दिखाकर पहचान करने को कहती है तो इसके चाचा अपनी भतीजी के शरीर को देखकर पहचान जाते हैं कि हाँ यही सानिया है। अब यहीं से कहानी में अगला मोड़ शुरू होता है। अब ये जो पुलिस थी अपने इसके चाचा से तो कंफर्मेशन करवा चुकी, अब आसिफ के परिवार वालों को, आसिफ को ये फोटो दिखाती है और कंफर्म करने को बोलती है कि ये सानिया है या नहीं। तो ये परिवार वाले सब कुछ मिलकर सब लोग मना कर देते हैं
कि ये सानिया नहीं है, ये कोई दूसरी है। लेकिन पुलिस एक बार और कंफर्मेशन के लिए जो डीएनए सैंपल पहले से सुरक्षित रखी थी उसे लेती है, और साथ में अमायरा जो उसकी बेटी थी और आसिफ जो उसका पति था, दोनों का डीएनए लेकर तीनों डीएनए रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तीनों का मैचिंग के लिए लैब में भेज देती है। फिर कुछ दिनों का इंतजार किया जाता है, और जब कुछ दिनों बाद वह रिपोर्ट सामने आता है तो एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। तीनों का डीएनए रिपोर्ट सेम मैच कर रहा था। अब यहाँ से इसके ससुराल वालों के पास, आसिफ के पास कोई ऐसा जरिया नहीं बचता है खुद को बचाने का, तो पुलिस इसे तुरंत घर से उठाकर गिरफ्तार कर लेती है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है, इसे पूछताछ करने लगती है। तो आसिफ को क्या लगता है कि अब तो मैं पकड़ा ही गया, तो अब ऐसा क्या करें कि हम पूरा जो जुल्म है अपने ऊपर कबूल कर लें, खुद कबूल कर लें, ताकि अपने परिवार को बचाने के लिए अकेला खुद पूरा जो कांड था सब कुछ अपने ऊपर लेने को तैयार था, अपना बता रहा था कि हाँ मैंने ही अकेला किया है। लेकिन पुलिस को भी ये शक था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान की अकेला वो भी इतना बुरा हाल नहीं कर सकता। तो पुलिस भी कंफर्म थी। फिर पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है, थोड़ा डंडे कोड़े बरसाए जाते हैं, तो वह अपने मुंह से सच कबूल कर लेता है कि हम 4 लोग मिलकर उसको इस तरह इस अंजाम तक पहुंचाए हैं। वो अपने जीजा, अपने पिताजी, अपने माताजी और अपने भाई का नाम लेता है। तो अब चलिए हम इस स्टोरी में थोड़ा पीछे आते हैं। 1 साल पहले जब ये बॉडी मिली थी, उससे ठीक 5 दिनों पहले 21 जुलाई 2021 इस दिन बकरीद का त्योहार था। ये खूब बकरीद का त्योहार था, बकरीद के दिन ही इसकी हत्या होती है। तो जो बकरीद का त्योहार था, इसके लगभग कुछ दिनों या कुछ महीनों पहले जो सानिया थी वह अपने बेटी को जन्म देती है। वही बेटी को जन्म देती है, लेकिन ये तो जन्म बहुत जल्दी दे देती है। जो सानिया थी वो बकरीद के 2021 में कुछ महीनों पहले ही जन्म देती है अपनी बेटी को। लेकिन जो इसकी ननद थी, सानिया की ननद और आसिफ की बहन, इसके शादी के कई साल हो चुके थे, लेकिन इसे अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुआ था। तो जो आसिफ था अपनी बहन के दुख को देखते हुए सानिया से बोलता है कि तुम अपनी बेटी को मेरी बहन के नाम कर दो, हम दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। लेकिन सानिया एक माँ अपनी बेटी को देने से मना कर देती है, जिसके बाद से आसिफ और उसके परिवार वाले सानिया के साथ मिसबिहेव करने लगे, उसे मारने लगे, धमकाने लगे, उसके साथ पूरा बुरा बर्ताव करने लगे। फिर भी एक माँ नहीं मानती और वो अपनी बेटी के साथ ही रहने का फैसला कर लेती है। फिर क्या आता है कि ये जो 21 जुलाई में आ रहा वहाँ पे 21 जुलाई को ये एक प्लान बनाते हैं कुछ दिनों पहले ही कि ख़त्म करना है, कुछ करना है। तो ये जो 21 जुलाई था, प्लान के मुताबिक ये अपनी बेटी अमायरा को 20 जुलाई एक दिन पहले ही अपनी बहन के घर भेज देते हैं, जिसको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। आप केस को एकदम माइंड में स्टोरी के माध्यम से समझते चलिएगा। अब घर में कौन कौन बचा जब ये अमायरा चली गई, तो सानिया, आसिफ का भाई और सास ससुर, सिर्फ यही 5 लोग बचे, जिसमें से सानिया एक तरफ, बाकी के 4 एक तरफ। प्लान पूरा बन चुका था, बस प्लान के मुताबिक काम करना था। 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार था। दोपहर के लगभग 2-3 बजे ये सानिया के साथ अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आसिफ सानिया का पैर हाथ बांधता है और टब से भरे पानी में डुबो देता है। पूरा चेहरा तब तक डुबोए रखता है जब तक कि सानिया बेहोश नहीं हो जाती। बेहोश होने के बाद ये बाहर निकालता है और उसका गला घोंटता है। गला तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि इसकी सांसें रुक गई, ये अब मर चुकी है, तब आसिफ एक जो नुकीली धार वाली अपने रूम से चाकू लेकर आता है और सानिया का गला रेतना शुरू कर देता है। लेकिन गला आधे तक रेतते ही आसिफ बेहोश हो जाता है और फिर इसके बाद का गला इसके ससुर रेतते हैं। जब ये सर पूरी तरह रेता गया, आसिफ भी होश में आ गया, तब आसिफ इस सिर को, केवल अकेले सिर को एक पॉलीथीन में अच्छे से पैक करता है और बाइक से हाईवे पर निकल पड़ता है अपने भाई के साथ। हाईवे पर बहुत दूर जाता है, लगभग 8, 10, 15 किलोमीटर दूर जाता है। दोपहर रात में ये सब काम करता है फेंकने का। रात में दूर जाता है और हाईवे के नीचे झाड़ियों में फेंक देता है। इसके बाद दोनों वापस आते हैं। अब जरूरी काम था पूरे धड़ को ठिकाने लगाने का। तो आसिफ इस काम के लिए अपने जीजा, जिसके घर में अमायरा को भेजा गया था, उसी जीजा को कॉल करता है और अपने घर बुलाता है। उसके जीजा टैक्सी चलाने का काम करते थे, तो टैक्सी लेकर अपने घर बुलाता है। उनके आने तक ये
पूरे धड़ को एक बड़े सूटकेस में अच्छे से पैक करके बंद कर देता है, ताकि ब्लड वलड कहीं से न आए और पता न चले, कुछ दिनों तक ये चलता रहे ऐसे ही। और रात में ये जीजा आसिफ टैक्सी में उसको लाद कर सूटकेस को रात में निकल पड़ते हैं कहीं फेंकने के लिए। ये दूर जाते हैं, लगभग अपने घर से 10, 20, 25 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहीं भूई गांव बीच पर फेंक देते हैं, जो कि कीचड़ में। तो उन्हें तो वही लगा था कि ये सुनसान बीच है, कोई नहीं आता, कीचड़ है, अपना ख़त्म हो जाएगा, तो फेंक देते हैं। और फिर घर आते हैं, आराम से आते हैं, कोई चिंता नहीं। आने के बाद पूरे घर की जो रूम में ब्लड था, पूरा ब्लड निकला था, उसकी पूरी साफ सफाई करते हैं। इसके बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसा बर्ताव करने लगते हैं। अपना बकरीद का त्योहार भी मनाते हैं, रात में वो भी बकरे खाते हैं, चिकन खाते हैं, बिरयानी सब खाते हैं और आराम से सोते हैं। अगले दिन ऐसा मानो पूरे परिवार का बिहेवियर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बदला ही नहीं है, सब नॉर्मली चलता रहा। ये ऐसा केस को अंजाम दिया गया, ये सब कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस क्या होता है, इन सभी चारों को गिरफ्तार कर लेती है और अभी ये सब जेल में हैं। लेकिन जो कोर्ट में ये फाइल हो गया, कोर्ट में सभी का बयान दर्ज करके दे दिया गया। लेकिन मैं सॉरी ये कंफर्म नहीं हूँ कि कोर्ट का क्या अभी रिजल्ट आया है, कोर्ट द्वारा क्या सुनवाई किया गया है ये, लेकिन इन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है और ये अभी जेल में ऐसे ही बंद हैं, गिरफ्तार हैं। तो मैंने इस केस को बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत किया, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मेरे कुछ सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो इसमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है और ये तो मेरे जर्नी की शुरुआत है। मैं आगे बहुत दूर, बहुत आगे जाना चाहता हूँ, जिसमें आप सबकी मदद की मुझे ज़रूरत है। अपना प्यार बनाए रखें, धन्यवाद।